वहाँ के जितने भी ऑफिसर हैं जो देश के लिए खिलाफ काम कर रहे थे, उन सबको उन्होंने मारना शुरू किया, अपनी गोलियों से उड़ाना शुरू किया, उनकी चौकियों पे बम फेंकना शुरू किया और उनके हथियारों को लूट लिया करते थे। तब रानी विक्टोरिया को पता चला कि ब्रिटिश राज में कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो हमारे मगध भारत से है और वो देश की आज़ादी के लिए इतना हाहाकार मचा रखा उसने। तो उन्होंने शूट एंड साइड का ऑर्डर निकाला और कहा कि अमीरुद्दीन को मार दो, वांटेड कर दो। तो अमीरुद्दीन साहब पटना से, यानी कि पाटलिपुत्रा से जहानाबाद की ओर फरार हुए, फरारी काटी। तब रोलक एक्ट बहुत अपने जोश में था कि भाई हमें तो बस हुक्म मिलना है जनरल डाइन से और हम कुछ भी कर गुजरेंगे। तो उन्होंने बिहार जहानाबाद भेजा इनके पास, इनको खत्म करने के लिए। इनकी हाइट लगभग 6.5 फीट हुआ करती थी और इनकी आवाज रजा मुराद जैसी आवाज जैसी थी। तो ऐसे चलते थे, घोड़े पे चलते थे उस टाइम पे, सन 1800 की बात बता रहा हूँ, घोड़ों पे चलते थे। फिर उसके बाद जब जिनको पता चला जहानाबाद में रोलक एक्ट आ रही है, जंग होने वाली है देश के लिए, और जो रोलक एक्ट वो है जो जलियांवाला बाग में जिसने भी अटैक किया था, तो उन्होंने 400, 500, 700 लोगों का अपना पूरा संगठन बनाया और कहा कि हमें इनसे लड़ना है। और वो लड़ते 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 उस अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए और शहीद हुए। जब ये शहीद हुए थे तो इनके शहीद होने तक लगभग इस खानदान के 300 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जो कि खानदान हमारा बिहार और कोलकाता में रहा करता था। तो घरों में घुसते थे, कितने 23 लोग हैं मार दो, कितने 45 लोग हैं खत्म कर दो, ऐसे करके मारा जाता था। क्योंकि अमीरुद्दीन से सब जुड़े हुए थे और अमीरुद्दीन वो जो कि सबसे बड़ा जंगजू हुआ करता था उस टाइम का। तो उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पार्टी फाउंड की थी 1912 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी। उस पार्टी के कमांडर उन्होंने इनके बेटे शमसुद्दीन साहब को बनाया कि आप पार्टी के कमांडर बन जाइए और देश की आज़ादी में क्रांतिकारी के तौर पे आप आगे इस पीढ़ी को बढ़ाइए, इस कार्य को बढ़ाइए। तब इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ जुड़कर, नेहरू जी के साथ जुड़कर और गांधी जी के साथ जुड़कर देश की आंदोलन में साथ दिया। इसके बाद इनके बेटे लगभग 14-15 साल के थे, मोहम्मद गुलाम रसूल 14-15 साल के थे उस टाइम पे। तो मोहम्मद गुलाम रसूल साहब ने भी ये सोचा कि मेरे पिताजी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं क्रांतिकारियों के साथ आंदोलन करे, तो क्यों ना मैं भी करूं। इन्होंने अपने कुछ लोगों का ग्रुप बनाया, संगठन बनाया और इन्होंने सेम इनके नक्शे कदम पे चलना शुरू किया कि अब जहानाबाद में जितने भी ब्रिटिश राज्य की चौकी है उन चौकियों को उड़ाऊंगा मैं। उन चौकियों को उन्होंने उड़ाना शुरू किया, उनके हथियार लूटने शुरू किए और लोगों तक जो भी परेशानियां चल रही थी उन सब तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। तो मदद पहुंचाते पहुंचाते फिर ऐसा हुआ कि इनको ब्रिटिश राज में कैद कर लिया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया, इनके सभी साथियों को अरेस्ट कर लिया गया और इनके सीने पे लोहे के सरिये से दागा जाता था इनकी सजा के तौर पे कि इनको इतनी सजा दो कि दोबारा ये लोग ब्रिटिश राज में कोई आंदोलन ना कर सके। फिर कई साल गुजर गए, इनको बेल हुई, जमानत हुई। फिर उन्होंने इनके पास मोहम्मद गुलाम रसूल जी के पास और मोहम्मद शमसुद्दीन जी के पास में गांधी जी उस टाइम मगध भारत लौट पहुंचे कि कहा कि अंग्रेजों के कपड़े उतारो, अंग्रेजों के कपड़े नहीं पहनना है, हमें खादी वस्त्र धारण करना है, खादी वस्त्र का प्रचार करो सब। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के साथ पूरे मगध भारत का दौरा किया इन्होंने साथ में और तब जाकर 1947 में भारत देश को आज़ादी मिली और सब साथ ही में थे। तो ये 5 पीढ़ियाँ थी, एक घर के 5 लोग नहीं, 5 पीढ़ी। मौलाना नन्ना शाह, मौलाना जफरुद्दीन, शहीद आरसा अमीरुद्दीन, मोहम्मद शमसुद्दीन, मोहम्मद गुलाम रसूल, हर एक पीढ़ी का एक औलाद है यहाँ पे। उसके बाद फिर आते हैं मेरे दादाजी, उसके बाद फिर आते मेरे फादर और ये मेरे चाचा है सरफराज अहमद, जिससे आप मुलाकात आपने लास्ट ईयर किया था। इन्होंने एक्चुअली पूरी खोज की, 15 साल लगे, इतनी बड़ी डायरी हो गई हमारे पास खोज की कि हम अपने खानदान तक पहुंचे कि हमें बताइए इनके खानदान में कौन बचा हुआ है, इनके खानदान में कौन बचा हुआ है। ऐसे करके इंडिया ट्रैवल करना पड़ा हमें कि हर कोई अलग अलग जगह पहुंचा हुआ है। तब जाके फिर ये हम
आज बॉलीवुड में हूँ मैं और इतना इजी है, इसकी वजह से मैं इतिहास का पन्ना खोलने के लिए काबिल बना हूँ, वरना ये इतिहास तो दबी रह जाता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कहते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा खानदान जो है वो हमारा है, आज तक का, इतनी बड़ी पीढ़ी है। क्लैपिंग। और मेरे डैडी भी एक्चुअली पॉलिटिक्स में थे। जब लालू प्रसाद जी ने जब शुरू की थी अपनी पार्टी ललटेन छाप, तो उस टाइम पे मेरे पापा उनके साथ रहा करते थे।